बहुत ही, प्रधानमंत्री के अलावा मैं समझता हूं कि बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व था। इतनी विनम्रता, इतना दृढ़ निश्चय के, चाहे वो बड़े विनम्र स्वभाव के थे, परंतु देश के हित के प्रति बड़ा दृढ़ उनका इरादा था, जो कि जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लेके उन्होंने अपनी कुर्सी दांव पे लगा दी देश की बेहतरी के लिए, उनके कैरेक्टर को दिखाता है, उनके चरित्र का उससे पता लगता है कि उनकी विनम्रता को कोई उनकी कमजोरी ना समझ ले। एक बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान, जिससे मैं समझता हूँ सारा समाज, और मैं समझता हूँ खासतौर पे जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक आदर्श के रूप में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उन्होंने देश के प्रति उनका जो लगाव था, और देश के साथ साथ उनका लगाव जो पंजाब के साथ था। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री थे, भेदभाव की दृष्टि से नहीं, परंतु कहते हैं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। उनका झुकाव हमेशा ही पंजाब के मुद्दों के लिए, उन्होंने दूसरे लोगों की चिंता ना करके, जो लोग, क्योंकि उस समय लोग ये नुक्ताचीनी भी कर रहे थे कि ये अकालियों की मदद करने के इल्जाम भी लगे, तो उनकी परवाह ना करके उन्होंने पंजाब के लिए, उनके दिल में एक दर्द था, और जब भी मौका मिला उन्होंने दिल खोल के पंजाब के मुद्दों के ऊपर मदद करने की, पंजाब की सहायता करने की कोशिश की। ऐसा मौका याद आता है जब हमारे पंजाब में बड़ा भारी बरसात की वजह से नुकसान हुआ, और ऑलरेडी उस इलाके में, मालवे में, जहां पे सब सॉइल वाटर ड्रेनेज की बड़ी समस्या रहती है, और भारी बरसात के बाद बहुत सारा लाखों एकड़ इलाका जो था पानी में डूबा हुआ था। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आए, लोअर इनकम ग्रुप जो थे, फ्लैट्स वगैरह उनको अलॉट करने के लिए एक इनॉग्रेशन सेरेमनी की थी, हैंडिंग ओवर सेरेमनी, और उनके साथ गवर्नर हाउस में बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन मुझे भी लंच पे जब बुलाया गया, तो बादल साहब और मैं दोनों इकट्ठे उनसे मिले। ये बादल साहब का भी बड़प्पन था कि उन्होंने कहा कि आप, जाखड़ साहब आपसे कुछ कहना चाहेंगे। और जब मैंने उस समस्या की, पानी की निकासी की बात की, और उसी बात पे उस समय के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने भी कहा कि हमारे पंजाब के पास इस किस्म का सामर्थ्य नहीं है, और हमें ये सहायता दी। तो मुझे आज भी याद है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हंस के बोले, कहते आज पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक प्रांत का, पंजाब का मुख्यमंत्री और पंजाब का लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों एक ही बोली बोल रहे हैं। उसके बाद में जब लंच पे गए, तो लंच के बाद सारों को सी ऑफ जब सारे जा रहे थे, तो मैं सबसे, क्योंकि जूनियर था, जब जाने लगा, आखिर में जब मैंने उनसे अभिवादन करके जाने लगा, तो उन्होंने मुझसे मेरे हाथ से पकड़ के मुझे एक साइड पे लेके गए। मुझे आज भी वो उनके शब्द याद हैं कि सुनील, जो तुमने वहां पे बादल साहब के सामने कहा, क्या तुम वाकई सहमत हो? मैं कहा जी, आप ये सवाल, कहता नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके कांग्रेस के जो दूसरे पंजाब के नेता हैं, वो वहां जाके इतने सालों से मेरे खिलाफ यही बोल रहे हैं कि मैं अकालियों की मदद कर रहा हूं। मैं कहा सर, आप इतना, आपका बड़ा व्यक्तित्व है, और आप पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब के लिए आपने हमेशा ही दरियादिली से काम किया है, और ये भी पंजाब के लिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे या बादल साहब के लिए नहीं मांग रहा, पंजाब के लिए है। तो उन्होंने उसके बाद समय दिया बादल साहब को, और मुझे दिल्ली बुलाया। हमारी मीटिंग, उस समय के प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन डॉक्टर मुंटेक सिंह आलूवालिया, उनसे मीटिंग फिक्स की। मैं और बादल साहब वहां पे दोनों गए। 2100 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने दिया। तो ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ साहब उनको। और उसके अलावा भी उससे पहले यहाँ पे जब ऑयल रिफाइनरी, जो उनकी देन थी पंजाब के लिए, उन्होंने बहुत बड़ी रिफाइनरी जो है मित्तल और HPCL के साथ मिलकर जब यहाँ पे पंजाब में लगाई, तो अपने, मैं समझता हूँ इतना बड़ा इदारा आज भी पंजाब के पास कोई नहीं है। तो उसके उद्घाटन के लिए जब आए, तो अप्रैल का महीना था, और फसल की कटाई, कणक की कटाई का समय था। तो लोग गुलदस्ते लेके खड़े थे, और मैं कणक की बाली का एक गुच्छा बना के लेके गया। तो मुझे आज भी उनका वो था कि मैं, सुनील, तुम्हारा ये भाव समझ रहा हूँ कि आप जो कणक लेके आए, वो फूल नहीं लेके आए। मैं किसान का दर्द समझता हूँ, पंजाब के किसान ही, पूरे देश के किसान के प्रति उनका जो रवैया था, जो उनका सौहार्द भाव था, जब भी उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ। और मैं समझता हूँ, क्योंकि पंजाब के प्रक्षेप में अगर मैं कहूँ, बादल साहब को उनकी हलीमी के लिए, उनकी विनम्रता के लिए अगर कोई उनसे भी आगे बढ़ सकता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला मुझे।
हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। मुझे मैं नहीं समझता कि ज़्यादा प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, क्योंकि 2002 में पहली दफ़ा मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ। उसके बाद बाकियों से मिलने, हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, परंतु मैं समझता हूँ कि जो छाप उन्होंने छोड़ी हर व्यक्ति पे, जिस विनम्रता का भाव उनमें था, मैं समझता हूँ सबके दिल में। और उनको आज वो सिर्फ पंजाब के नहीं साहब, उनको एक बार मैं आज भी मैं देख रहा था कि वो पहले सिख प्रधानमंत्री साहब, उनको एक समुदाय के साथ जोड़ के, एक अगर मैं कहूँ पंजाब के लीडर थे या देश के, वो एक वैश्विक शख्सियत थी साहब। उनका सिक्का दुनिया माने, उनकी आर्थिक सूझबूझ का, उनकी विनम्रता का, उनकी दृढ़ता, जिस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो उन्होंने उस समय मजबूती दिखाई, अपनी कुर्सी दाव पे लगा के, प्रधानमंत्री का पद दाव पे लगा के अपनी बात पे देश के हित में वो खड़े रहे, वो दाद सभी देते थे साहब। उनको भारत रत्न या कोई एक व्यक्ति कौम की नाम दे के मैं समझता हूँ उनकी शख्सियत के साथ ये अन्याय होगा। और जैसा उनकी एक जो सबसे उनके, क्योंकि कई बार जब मिलने का मौका मिला तो मैंने उनका, मैं कहा जी आप बार बार ये उनका जो एक फेवरेट शेर था जो उन्होंने पार्लियामेंट में भी एक बार पढ़ा, क्योंकि जो लोग उनके अपोजिशन के लोग उन पे लांछन किया करते थे या उनको एक नरम, उनकी जो विनम्रता थी उसको कमजोरी के रूप में मांगते थे, तो उन्होंने कहा था कि माना कि तेरे दीदार के काबिल नहीं हूं मैं, पर तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार देख। और मैं समझता हूँ उनकी इस लगन देश के प्रति जो उनका शौक प्यार था और जिस उन्होंने भावना से काम किया, आज उसकी बदौलत जो देश अपना सोना गिरवी रखाए थे भारत इंग्लैंड के अंदर, आज देश की तरक्की, आर्थिक तरक्की और मजबूती के लिए उन्होंने नींव रखी। तो मैं कहूँ देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा और पंजाब के साथ उनका लगाव था, वो हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है।